हेलो एवरीवन, वेलकम टू मनीष चंद्राकर मैसेज अक्सर। आज की क्लास में हम रिलेशन एंड फंक्शन में 2022, 23, 24 में पूछे गए क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और एक ही वीडियो में आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, ठीक है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आना तय है, ठीक है। आप पेपर उठा के देख सकते हैं 2022, 23, 24 या इससे पहले भी देख सकते हैं 19, 20 में, है ना। फॉग और गॉफ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो उसी टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वीडियो ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन f such that r tends to r be given by fx equal to x square plus 2 and g such that r tends to r be given by gx equal to x upon x minus 1 where x is not equal to 1 so that gof is not equal to fog, ठीक है। यदि कोई फलन fx equal to x square plus 2 तथा gx equal to x upon x minus 1 से परिभाषित है तो सिद्ध करो कि gof is not equal to fog, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा इसको कैसे बनाना है, एकदम इजी है, आराम से देखिएगा। सबसे पहले मैं गिवन लिख देता हूं, सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं। गिवन लिख देते हैं। क्या दिया हुआ भैया, f of x क्या दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2 दिया है ना। f of x क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 2 और g of x क्या दिया है, x upon x minus 1, x upon x minus 1 दिया है, ठीक। अब हमको प्रूफ करना है gof is not equal to fog, ठीक। तो सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा gof, gof है ना, gof निकालना पड़ेगा। तो gof का मतलब क्या होता है, देखिए gof को हम लिख सकते हैं gof of x। gof को क्या लिख दे रहा हूं मैं, gof of x, ठीक। अब gof of x का मतलब क्या हुआ, g of f of x। आराम से समझिए क्या बोल रहा हूं भैया। सामने में क्या दिख रहा है आपको, g दिख रहा है ना। g of x ऐसा लिखा है ना, इसी को हम gof पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, g of x, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसको लिखा g, है ना, जो सामने लिख रहे हैं उसको सामने लिख दिया, ब्रैकेट के अंदर लिख दिया f of x। बात समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है तो आ जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सेकंड क्वेश्चन में यही क्वेश्चन है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखो, g of f of x। तो भैया g को g रहने दिया, ठीक है। f of x का वैल्यू क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 2। f of x की वैल्यू क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 2, तो यहां लिख दिया x स्क्वायर प्लस 2, ओके। अब मुझे पता है g of x कितना है, x upon x minus 1 है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, g of x स्क्वायर प्लस 2 चाहिए। मतलब मैं क्या करूंगा, x की जगह क्या रख दूंगा, ये वाला वैल्यू रख दूंगा, x स्क्वायर प्लस 2 रख दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे रख देते हैं, x की जगह क्या रखूंगा, x स्क्वायर प्लस 2, तो x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, ठीक। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, 2 में एक गया, एक आ गया। ये हो गया आपका गॉफ। ये क्या हो गया बेटा आपका गॉफ, ठीक। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक। इसके बाद मुझे फाइंड करना है फॉग। क्या फाइंड करना है, फॉग, f o g। फॉग को लिख देता हूं f fog of x, fog of x। अब fog of x का मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिए। सामने कौन दिया है, f दिया है, तो f लिख दिया, है ना। ब्रैकेट के अंदर लिख दिया g of x। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, f of g of x, f of g of x, ठीक। अब देखिए ये f को f रहने दिया, gx की जगह मैं क्या रख दूंगा, x upon x minus 1, x upon x minus 1, ठीक। अब मुझे पता है f of x क्या है, x स्क्वायर प्लस 2 है, लेकिन मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, f of x upon x minus 1 दिख रहा है। मतलब यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख दूंगा, x upon x minus 1, ये वाला वैल्यू रख दूंगा, ये वाला वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे रख देता हूं मैं, तो क्या मिलेगा, x upon x minus 1 होल स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए क्या मिलेगा, x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
फॉर्मूला लगा देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का, तो हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ठीक, और यहाँ पे है प्लस 2, ठीक। इसको सॉल्व करना है बेटा, तो इसके डिनोमिनेटर में क्या है 1 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ओके, अब देखिए ऊपर को मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो मुझे मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2। बोलो ओके है क्या? ठीक है। अब देखिए ये हमको क्या मिल रहा है, ये वैल्यू हमको मिल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो गया 3x स्क्वायर, बाकी को नोट कर लो माइनस 4x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। और ये अभी मैंने क्या निकाला है फॉग, क्या निकाला है फॉग, तो यहाँ पे लिख दिया फॉग, ठीक। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो देखिए गॉस का वैल्यू ये आ रहा है और फॉग का वैल्यू ये आ रहा है, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, दोनों अलग अलग दिख रहे हैं, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 गॉस इज नॉट इक्वल टू फॉग, मतलब गॉस फॉग के बराबर नहीं है। क्लियर हो रहा है बात, समझ आ रहा है? ये हो गया प्रूफ, ठीक है। सेम क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है आपका, ये क्वेश्चन कब आया हुआ है भैया 2022 में आया शायद, हाँ 2022 और 2020 दो बार पूछा गया है ये क्वेश्चन सेट एबीसी, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2019 और 2021 में दो बार आया है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, if the function f such that r tends to r is given by fx equal to cos x and g such that r tends to r is given by g of x equal to 3x square, then so that fog is not equal to golf। सेम क्वेश्चन है, fog is not equal to golf, है ना, मतलब यहाँ पे सिद्ध करना है कि fog golf के बराबर नहीं है, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए आराम से। सबसे पहले मैंने लिख दिया गिवन फंक्शन इज, ठीक है। तो फंक्शन क्या दिया हुआ है, एक तो fx इक्वल टू cos x दिया है, तो f ऑफ x इक्वल टू लिख दिया cos x। उसके बाद g ऑफ x क्या दिया है 3x स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आप जो f सच दैट r टेंड्स टू r दिया है, ये दिया है, इसको देख के ना डरा मत कीजिए, है ना, इसको इग्नोर कीजिए। आपको मतलब किससे भैया fx से, fx का वैल्यू क्या दिया है, और gx से, gx का वैल्यू क्या दिया है, इसको देखा करिए, है ना। बहुत सारे बच्चे इसको देख के डर जाते हैं, तो डरने का जरूरत नहीं है, ठीक है, आराम से काम करते हैं। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले fx ले लिया बेटा, एक बार gx ले लिया, ओके। अब देखिए इसको सॉल्व करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले क्या निकालूंगा फॉग, क्या निकालूंगा फॉग निकालो या गॉफ निकालो आपकी मर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फॉग निकाल रहा हूं, तो फॉग का मतलब क्या हो गया फॉग ऑफ x, ठीक। इसी को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो सामने कौन दिख रहा है f दिख रहा है, तो f ऑफ g ऑफ x, आराम से लिखिए। फॉग है तो इसको क्या लिख रहा हूँ f ऑफ g ऑफ x। वैसे ही अगर गॉफ निकालना है मुझे, मान लो गॉफ निकालना है, गॉफ x निकालना है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, सामने क्या दिख रहा है g दिख रहा है ना, तो g को बाहर लिया, अंदर में लिख दूंगा f ऑफ x। बात समझ आ रहा है, एकदम सिंपल बेटा। फॉग है तो f ऑफ g ऑफ x, गॉफ है तो g ऑफ f ऑफ x, ठीक है। जो बेटा सामने दिख रहा है उसको सामने लेना है ना। यहाँ g सामने दिख रहा है तो सामने लिया, अंदर क्या आ गया fx। यहाँ फॉग में f सामने दिख रहा है तो f को सामने लिया, अंदर आ गया gx। बात समझ आ रहा है, ठीक। अब सिंपल सा सॉल्व कर लेना है, तो देखिए ये f को f रहने देता हूं, gx की जगह क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर, gx की जगह क्या लिख दिया 3x स्क्वायर, ठीक। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है f ऑफ 3x स्क्वायर, लेकिन मुझे पता क्या है f ऑफ x क्या पता है cos x, मतलब x की जगह मैं क्या रख दूंगा 3x स्क्वायर रख दूंगा, है ना। तो क्या आ जाएगा मुझे cos 3x स्क्वायर। बात समझ आया, x के जगह मैंने क्या रख दिया 3x स्क्वायर, ठीक है, fx में, ठीक। अब इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1, ये निकल गया आपका फॉग। क्या निकल गया फॉग। अब मुझे चाहिए गॉफ चाहिए, तो देखिए इसको तो मैं सेट कर ही चुका हूँ, g का g रहने दो,
एफ एक्स की जगह वैल्यू क्या रख दूंगा, एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया है cos x, तो ये हो गया cos x। ठीक, अब मुझे क्या चाहिए यहाँ पे g ऑफ cos x चाहिए, लेकिन पता क्या है बेटा, g ऑफ x पता है, g ऑफ x कितना दिया है 3x² है ना, ठीक है, लेकिन मुझे चाहिए g ऑफ cos x, मतलब मैं x की जगह यहाँ पे क्या रख दूंगा cos x रख दूंगा, x की जगह क्या रख दूंगा cos x, क्या मिलेगा 3 into cos x का होल स्क्वायर, तो ये हमको मिल रहा है 3 cos स्क्वायर x, इक्वेशन नंबर 2 ये निकल गया आपका गॉस, क्या निकला बेटा गॉस। ठीक, अब आप बोल सकते हैं, ध्यान से देखो, ये चीज अलग है और ये अलग है ना, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 fog is not equal to gauss, fog is not equal to gauss। बात समझ आ रहा है क्या, ओके है, क्लियर है। ठीक, चलिए इसी टाइप के एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, यहां से एक क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, इफ f such that r tends to r is defined by fx equal to x square minus 3x plus 2, then find f of fx। 2024 सेट एबीसी में पूछा गया है, तो ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैंने लिया गिवन, क्या गिवन है भैया, f of x इक्वल टू दिया है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब आपको फाइंड क्या करना है, f of fx, मतलब f of fx फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करूंगा। सबसे पहले f of x का वैल्यू रख दिया, ये f को f रख दिया है ना, fx का वैल्यू रख दिया, तो fx का वैल्यू है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। बात समझ आ रहा है क्या, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फंक्शन ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड करना है, मतलब f ऑफ x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 फाइंड करना है। मुझे पता क्या है, f ऑफ x पता है, f ऑफ x का वैल्यू क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है ना। बात समझ आ रहा है भैया, ये चीज निकालना है और ये चीज दिया हुआ है ना। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख दूंगा, ये वाला वैल्यू रख दूंगा, x जहां भी x दिख रहा है ना उसकी जगह ये पूरा वैल्यू रख दूंगा। तो देखिए क्या मिलेगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, x की जगह ये वैल्यू रखा, ठीक है। अब माइनस 3 इंटू फिर से x की जगह ये पूरा वैल्यू रखूंगा, तो क्या आएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है, प्लस, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, इसी को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इतने को मान लेता हूँ a और इतने को मान लेता हूँ b। अब हमको फॉर्मूला पता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, क्या लगाऊंगा a प्लस बी होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर है ना, प्लस 2ab, तो 2x स्क्वायर माइनस 3x इंटू 2। ठीक, इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन करूंगा तो क्या मिलेगा भैया, माइनस 3x स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो 3 3 जा 9, 9x, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 2, ठीक है, ओके। अब इसको और सॉल्व करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर लगेगा, तो क्या आएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या आ गया, x की पावर 4, ठीक है, 3x का स्क्वायर क्या आ गया 9x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो 2a के जगह x स्क्वायर लेना है और b के जगह 3x लेना है ना, तो 2 3 जा 6x की पावर 3, ठीक है बेटा। इसको सॉल्व करोगे ना तो यही वैल्यू मिलेगा, ध्यान से करना है, ठीक है, ओके। 2 का स्क्वायर हो गया 4। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेता हूँ, 2 2 जा 4, 4 का मल्टीप्लाई ये दोनों से करूंगा तो क्या मिलेगा, 4x स्क्वायर माइनस 12x, ओके। ये 2 दूनी 4 ना, 4 का गुणा इन दोनों से कर दिया तो यही मिलेगा अपने को, ठीक है। बाकी जो बचा है उसको नोट कर लो, माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 प्लस 2 क्या हो गया, माइनस 4,
ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ज्यादा पावर वाले को लिखते हैं, तो यहाँ पे है x का पावर 4, ठीक है। उसके बाद x का पावर 3 ढूंढो, यहाँ दिख रहा है, तो -6x की पावर 3। उसके बाद x स्क्वायर वाले ढूंढो, यहाँ पे 9 दिख रहा है, यहाँ पे 4 दिख रहा है, 9 और 4 क्या हो गया 13, और 13 में 3 घटा दिए तो क्या आ गया 10, ठीक है। तो 10x स्क्वायर 10x स्क्वायर, ठीक। उसके बाद x वाला टर्म देखो, तो x वाला टर्म यहाँ कहाँ पे दिख रहा है, ये -12x + 9x, तो -12 + 9 कितना आ जाएगा -3x, ठीक है। अब डिजिट लिखेंगे, ये देखो +4 और ये -4, दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। मतलब आपको f(x) या f(f(x) क्या मिल रहा है, x की पावर 4 - 6x³ + 10x² - 3x, ये हमारा आंसर है, ठीक। ये क्वेश्चन आया है 2024 में सेट ABC में, ठीक है। मैंने बोला था ना कि भैया फॉग और गॉफ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो संभवतः इस साल भी पूछे जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना, ध्यान से देखिएगा। If f of x equal to 4x plus 3/6x minus 4, comma x is not equal to 2/3, prove that f(x) equal to x. For x is not equal to 2/3, what is the inverse function of f? ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिए। मतलब fx का वैल्यू क्या दिया है भैया, fx का वैल्यू दिया है 4x plus 3/6x minus 4। आपको प्रूफ क्या करना है, f(x) equal to x, f(x) equal to x, ठीक है। तो यहाँ सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूँ, सबसे पहले जो गिवन है उसको लिख दिया fx, ठीक। उसके बाद f(x) फाइंड करना है, तो f(x) का मतलब क्या हुआ, f of fx, बात समझ आ रहा है, ठीक है। अब देखिए f की जगह f ही रहने देता हूं, और ये fx की जगह वैल्यू रख दिया क्या 4x plus 3/6x minus 4, ओके, क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से देखिए बेटा, मुझे fx पता है ये, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए, f of 4x plus 3/6x minus 4, मतलब x की जगह यहाँ पे जो x दिख रहा है ना, उसके जगह ये पूरा वैल्यू रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए क्या रखेंगे, x की जगह ये पूरा वैल्यू रखूंगा तो क्या मिलेगा 4 into 4x plus 3/6x minus 4 plus 3, पूरे के अपॉन में क्या मिलेगा 6 into 4x plus 3/6x minus 4 minus 4, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे x जो दिख रहा है ना, उसके जगह ये पूरा वैल्यू रख दिया हूँ, ठीक। अब इसी को सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हो गया 4 चौक 16, x धन 3/6x minus 4 प्लस 3, पूरे के अपॉन में आ रहा है 24x प्लस 18/6x minus 4 minus 4। अब देखिए इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1, ठीक। इसी को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिल रहा है, f(x) इक्वल टू, ध्यान से देखिए, 1 का गुना इससे दिया तो 16x plus 3 बचा, ठीक। ये 6x minus 4 का गुना 3 से करूंगा, ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा प्लस 18x minus 12, पूरे के अपॉन में आ गया 6x minus 4। अब ये पूरे के अपॉन में ये वाला वैल्यू सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा 24x plus 18 माइनस, इसका मल्टीप्लाई 4 से करूंगा तो क्या मिलेगा भैया -24x, है ना, माइनस इंटू माइनस प्लस 16/6x minus 4, बात समझ आ रहा है, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं,
गड़बड़ हुआ है क्या? ठीक है ना? ओके, चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। चार तो 16x, 4 दिया 12 है। यहाँ पे क्या आएगा? 4 दिया 12, 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गया था ना। ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये सुधार दिए, ये हो गया 12। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा आपका 12। ठीक है, अब ओके, ठीक है जी। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, 16 और 18 कितना हो गया? 34। 34x अपॉन 6x माइनस 4, 6x माइनस 4। ठीक है, पूरे के अपॉन में क्या आ रहा है? ये 24x कैंसिल, 18 और 16 कितना होता है भैया? 34 अपॉन 6x माइनस 4। बात समझ आ रहा है? भिन्न को भिन्न से डिवाइड करते हैं, मतलब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा? इनटू आ जाएगा। तो आपको मिलेगा 34x 6x माइनस 4 इंटू 6x माइनस 4 अपॉन 34। भैया दूसरा वाला फ्रैक्शन क्या होता है? पलट जाता है ना, इसलिए। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो गया और 34 से कम 34, तो क्या मिल रहा है? x। क्या मिल रहा है बेटा? x। मतलब ऑफ x इक्वल टू आ गया x। यही आपको प्रूफ करना था, ये हो गया प्रूफ। बात समझ आया? ओके। अब साथ ही में क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ f। फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ x। तो इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? सपोज f इनवर्स x इक्वल टू ले लेता हूं y। f इनवर्स x इक्वल टू ले लेता हूं y। तो इनवर्स को उधर ट्रांसफर किया तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? f ऑफ y। x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? f ऑफ y। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए x की जगह x, अब यहाँ पे क्या चाहिए? f ऑफ y चाहिए। तो f ऑफ y चाहिए तो x की जगह मैं क्या रख दूंगा? y रख दूंगा। तो क्या मिलेगा? 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसको तिर्यक गुना करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिलेगा? x से मल्टीप्लाई करूंगा ये दोनों का, तो 6y माइनस 4x इक्वल टू 4y प्लस 3। ठीक है, ओके। अब देखिए यहां से ना मैं x का वैल्यू फाइंड करना चाह रहा हूं, तो क्या आएगा? देखो x को सबसे पहले कॉमन लिया तो अंदर आ गया 6y माइनस 4 और इधर आ गया 4y प्लस 3। ठीक, अब यहाँ पे x इक्वल टू मिल रहा है 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है ना? देखो x का वैल्यू फाइंड कर सकते हो या y का वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये देखो बेटा, देखिए ये यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब जहां पे y दिख रहा है ना, मैं उसको एक साइड कर रहा हूँ, एक साइड कर रहा हूँ। तो ये इसको इधर ले आया 6xy माइनस 4y, इसको उधर ले गया तो 3 प्लस 4x हो गया। अब देखिए y को कॉमन ले लिया, अंदर आया 6x माइनस 4 और इधर क्या आ रहा है? 4x प्लस 3, जमा के लिख दिया। ठीक, तो y इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे? 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4 मिल रहा है। अब y किसका वैल्यू है? f इनवर्स x का। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। y किसका वैल्यू है? f इनवर्स x का। तो y की जगह f इनवर्स x लिख देता हूँ, f इनवर्स x और इधर आ गया 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए ये किसका वैल्यू है? fx का वैल्यू है। तो f इनवर्स x इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? fx। f इनवर्स x इक्वल टू क्या लिख दिया? fx, क्योंकि ये fx का वैल्यू है। मतलब हमको फाइनली f इनवर्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? f। ये आंसर है, ये इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स फंक्शन भी फाइंड करने बोला था, हो गया। ठीक है, आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। सभी लोग अच्छे से तैयारी करें और सबको ऑल द बेस्ट। आपका पेपर बहुत अच्छा बनना चाहिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को
सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।